नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये बुक है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। लगभग आज मेरा जो उद्देश्य है कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। और शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास पहली है और इससे पहले क्लास जो हुई थी वो 7 मिनट की ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि आप लोग देख लें कि वो बुक शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल से विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग कवर करती है। तो ये जो है क्वेश्चन 2024 में आ चुका है एसएससी जीडी में शिफ्ट सेकंड में। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला 99 होगा। इसको पढ़ते चलेंगे। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक हुआ है। समय की इस लंबी अवधि की आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल से विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% भाग कवर करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कुंतासी, वुर्जहोम, कोलदिवा और मेहरगढ़। तो इसका जो आंसर होगा ये कुंतासी। कुंतासी एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है, जबकि अन्य सभी स्थल नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल हैं। कुंतासी गुजरात राज्य के मोरबी जिले में स्थित है, जो कि लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से चित्रित मृतभांड की प्राप्ति हुई है। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरातात्विक स्तर पर पाई गई। यह कहाँ है? उतनूर, वुर्जहोम, हल्लूर या पेमपल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला, वुर्जहोम। भारत के उत्तरी क्षेत्र में नवपाषाण कालिक संस्कृति का उल्लेख मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें वुर्जहोम और गुफकराल का विशेष महत्व है। वुर्जहोम की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई है। वुर्जहोम से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें सीढ़ियों के भी साक्ष्य हैं। यहाँ से सावधान के साक्ष्यों में मनुष्य के साथ कुत्ते की दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग या धातु युग या ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। इसका जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं और बी वाला हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव के पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। ये काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पाषाण, दूसरा मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? कोसी, यमुना, रावी, गंडक। तो यह क्वेश्चन 2024 में आ चुका है और इसका सही आंसर रावी हो जाएगा। प्राचीन हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शहर कच्छ के रण में खादिर बेत, जिसे वेट भी कहा जाता था, यह स्थित है कहाँ पर? ताजा पानी और
उपजाऊ मिट्टी थी। तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला धौलावीरा। ये जो इसका क्वेश्चन है 2024 में आ चुका है और इसको पढ़ते हैं। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, और यहाँ पर स्थित है, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। इसकी खोज 1990-91 में RS वेस्ट ने की थी। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवां भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या नाम है? तो ब्राह्मी लिपि, सांस्कृतिक लिपि, संस्कृत लिपि या पाली लिपि या सिंधु लिपि। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला सिंधु लिपि। यह क्वेश्चन 2024 में देखा गया है। भारतीय महाद्वीपीय में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम सिंधु लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग के नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा पूर्व में। यह क्वेश्चन 27/1/2023 में आया है शिफ्ट 1 में। हड़प्पा नगरों के पूर्व भाग को निचला नगर कहा जाता है। यह आवासीय क्षेत्र था जहां आम लोग रहते थे। सड़कें और गलियां समकोण एक दूसरे को जोड़ती थी। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थी। सड़कें और नालियों के दोनों ओर घर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? चांदी, तांबा, सोना, टिन। तो ये क्वेश्चन 23-24 में दोनों बार आया है। इसका जो सही आंसर होगा वी वाला तांबा। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पावासी नागेश्वर, बालाकोट से संग अफगानिस्तान के सोरतुईघई से लाजवर्द, मड़ी, वड़ौच से कर्नियल और राजस्थान के खेतड़ी आंचल से तांबा तथा दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। अतः वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होने वाले धातु तांबा थे। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या डोमिनिक एथिक या जेम्स फ्रांसिस या ईओ होम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत देश के सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है और इसके कार्यों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ESI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? फनवाली या कालीबंगा, धौलावीरा या कोट दीजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। सी वाला धौलावीरा। और धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक का है। इसकी खोज वर्ष 1968 में गण चकपति जोशी द्वारा की गई थी। धौलावीरा से ही सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट से सबसे बड़े नमूने हैं। ये लिखावट 1 मीटर की लकड़ी पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भरकर तैयार की गई थी, जिसमें अक्षरों का आकार 37 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर यानी कि इसके बराबर है। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वर्ष 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? वनावली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था, और
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार, जो कि उत्तर से दक्षिण 11.89 मीटर की लंबा और 7.01 भी चौड़ा था तथा 2.44 मीटर गहरा। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो बिटुमेन या असफाल्ट या प्राकृतिक चारकोल या मधुमोम। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित वृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 39 मीटर और 11.55 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 23 फीट है, जो कि 7 मीटर है, और इसकी गहराई 8 फीट है, जो कि 2.43 मीटर है। और नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसमें जल भरने तथा निकलने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? तो पदरी, लोथल, भगत राव या मांडा। तो इसका सही आंसर होगा वी वाला, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। इस अग्नि वेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज SR राव द्वारा 1954 में की गई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वी वाला, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप की भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में ये रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृत भांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते थे। कुएं, अंगीठी, आंगन, पानी की टंकी। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, आंगन। और इसको देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम अवशेष। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो DR साहनी, RS बिष्ट या SR राव या RD बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला, SR राव। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है शहर। इसकी खोज वर्ष 1953-54 में SR राव ने की थी। यह नगर गुजरात के खंबात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं आदि की प्राप्ति हुई है। इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा भी प्रदान की गई है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा जो है बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसको देख लेते हैं, ये होगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों में से घिरा हुआ था। 5, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर होगा सी वाला, 3। धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा किया गया था। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शहर के 3 भागों, दुर्भाग, मध्यम नगर तथा निचले भाग में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है।
यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो इसमें जो इसका जो आंसर हुआ दोस्तों, ईंट, दरवाजे, कांसे की धरण और लोहे की पटरियां। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला, हड़प्पा स्थल में से प्राप्त ईंटों का इस्तेमाल पाकिस्तान के इंजीनियरों द्वारा पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोतका, कोह। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके प्रमुख स्थान मोहनजोदड़ो, लोथल, चंदूड़ो या ऐसे ही कालीबंगन और राखीगढ़ी, वनावली आदि, जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी पीतल, कांस्य, तांबा, लोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला हो जाएगा, कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ऐसा माना जाता है यह 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है? दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया, मिस्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला, रूस हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। रूस। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन के 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए, हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो या वाराणसी। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो और 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी और महत्वपूर्ण खोज मनुष्य के शरीर की बलुआ, पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी। अगला है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर इत्यादि है। अगला जो टॉपिक है इसमें वैदिक सभ्यता महाजनपद। तो इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पदों पुस्तकों में ये 10,000 1 लाख है, 1 लाख छंद है। तो यह ऋग्वेद है, रामायण और अर्थशास्त्र, महाभारत है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी वाला, महाभारत हो जाएगा। महाभारत लौकिक सांस्कृतिक साहित्य की ऐतिहासिक रचना है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? राधा गुप्त, वास्कार, अशोक, यश। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वी वाला, वास्कार ने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। अगला जो क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? अथर्ववेद, साम, ऋग या यजुर। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला, ऋग्वेदों में की ऋग्वेद जो है वो पुराना है सबसे। वेदों की संख्या 4 है जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 1028 सूक्त हैं और यह 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्तुति, ज्ञान। इसमें 10,580 श्लोक हैं। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की
राजधानी थी? गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वज्जी महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है 30, वेद यानी चारों वेदों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो सामवेद जो है सबसे छोटा, परंपरा में से यह दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो वेदों में सामवेद का स्थान तृतीय इस क्रम पर आता है। यह सबसे छोटा वेद है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थान रखता है तथा इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह है। शाम का अर्थ है ज्ञान और सामवेद का यज्ञ अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कैथुमी, जैमिनीय और राणायनीय। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा, सिंधु, झेलम या सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 वैदिक सूक्त तथा 10,580 रचा है, गेचा है। तो रचना होना चाहिए दोस्तों, रचना है। और ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में एक श्लोक में 10 नदियों और गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्रि और पुष्करणी, अस्किनी और मरुधता और वितस्ता और अर्जिकी, सुषमा का उल्लेख है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। वितस्ता, अर्जिकी, सुषमा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इसमें प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है और जो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में से एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो हिरण्यगर्भ या संवजतन या मेधा जनन या उपनयन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला, प्राचीन भारत के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते हैं, जो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे जन्म से वह क्षत्रिय हो या ना हो। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य के अधिपति को पराजित कर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कुरु, कामरूप या कौशन या अंग। तो इसका जो सही आंसर होगा कामरूप, कौशन, अंग। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वी वाला कामरूप हो जाएगा। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से एक आधुनिक उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। तो इनमें मल्ल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर के जिले राजधानी कुशीनगर और पावा थी। काशी में वाराणसी जिले राजधानी वाराणसी थी। और तीसरा है कौशला, ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के जिले राजधानी उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल अयोध्या थी। अगला है जो है वत्स, ये इलाहाबाद, मिर्जापुर के जिले राजधानी कौशाम्बी थी। चेंदी बुंदेलखंड क्षेत्र राजधानी शक्तिमती थी। अगला पांचाल रोहिलखंड पश्चिमी यूपी राजधानी आइचंद्र और कपिल्य थी। सूरसेन व्रजमंडल राजधानी मथुरा थी। और कुरु मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है इसमें वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था? तो न्याय और वैशेषिक, शाक्य या मीमांसा। तो इसका जो सही जो आंसर होगा सांख्य। तो इसका जो सही होगा सांख्य होगा। भारत में पहली शताब्दी से पूर्व 6 आस्तिक एवं 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। आस्तिक मत को षड्दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में प्रकृति को प्रथम तत्व माना गया है। दर्शन प्रवर्तक तो योग महर्षि पतंजलि, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद
मीमांसा आचार्य जैमिनी, वेदांत महर्षि वादरायण। अगला क्वेश्चन होगा इसमें दोस्तों 35वां, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया? संन्यास, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला गृहस्थ। मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम है। गृहस्थ आश्रम इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां मनुष्य को अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों दोनों को संतुलित करना होता है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? 5, 10, 16 या 13। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वी वाला 10। ऋग्वेद एक प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है और इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें 10 मंडल पुस्तकों और 1028 सूक्त और लगभग 10,580 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या धनुर्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला उपवेदों में से संबंधित माने जाते हैं। ये 4 आयुर्वेद, गंधर्व वेद और धनुर्वेद और शिल्प वेद आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन है। गंधर्व वेद समवेद का उपवेद है या संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है या युद्ध कला से संबंधित है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है जिसमें शिल्प कला संबंधी कला का ज्ञान होता है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की सही समूह का चयन करें। अग्नि, इंद्र, सोम, शेषनाग, इंद्र, यम, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, वरुण, विष्णु, शिव। इसका जो सही होगा ये वाला अग्नि, इंद्र, सोम। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। जिन देवताओं का मुख्य रूप से वेदों में वर्णन हुआ है वे अग्नि, इंद्र, सोम, पृथ्वी आदि हैं। अगला है भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी वाला यानी कि वेदांत हो जाएगा।